नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूँ, जिसके अंडर हम फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए राजस्थान जिला दर्शन के डेली 100 एमसीक्यू जो है सुबह 8 बजे पढ़ रहे हैं। और आज हम जो है राजसमंद जिले से संबंधित जो है टॉप 100 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के खत्म होने के बाद ये टेलीग्राम पर जो है पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, सेकंड पेपर की तैयारी के लिए आपके राजस्थान के कंप्यूटर अनुदेशक के अंतर्गत सेकंड पेपर की तैयारी के लिए आपके टेक्निकल सब्जेक्ट सभी अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्लीज आप जाएं और उनको इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके लिए, महाराणा प्रताप का स्मारक कहां पर है? महाराणा प्रताप का स्मारक कहां पर है? दिवेर में। महाराणा प्रताप का स्मारक कहां है? दिवेर में। हल्दीघाटी युद्ध में मानसिंह के हाथी का क्या नाम था? हल्दीघाटी युद्ध में मानसिंह के हाथी का क्या नाम था? द मर्दाना। हल्दीघाटी युद्ध में जो मानसिंह के हाथी था उनका नाम था मर्दाना। हल्दीघाटी युद्ध में हल्दीघाटी युद्ध में मानसिंह ने सेना का पड़ाव कहां पर डाला था? हल्दीघाटी युद्ध में मानसिंह ने सेना का पड़ाव कहां पर डाला था? मोलेला गांव में डाला था। किसके समय अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? किसके समय अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? जगत सिंह। प्रताप की सेना में हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? प्रताप की सेना में हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? हकीम खां सूरी ने। प्रताप की सेना में हरावल भाग का नेतृत्व जो है वो आपके हकीम खां सूरी ने किया था। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? सौभाग्य देवी। महाराणा कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था। अगला, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। दिवेर के शाही ठिकाना का मुख्तार कौन था? दिवेर के शाही ठिकाना के मुख्तार कौन था? सुल्तान खां। चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। महाराणा प्रताप ने किसे हटाकर भामाशाह को अपना सलाहकार बनाया था? महाराणा प्रताप ने किसे हटाकर जो है भामाशाह को अपना सलाहकार बनाया था? महासानी रामा को। महाराणा प्रताप ने महासानी रामा को हटाकर जो है भामाशाह को अपना सलाहकार बनाया था। अगला, वीर हाड़ी रानी किसकी पुत्री थी? वीर हाड़ी रानी किसकी पुत्री थी? संग्राम सिंह की पुत्री थी वीर हाड़ी रानी। पन्ना धाई किसकी पुत्री थी? पन्ना धाई किसकी पुत्री थी? हरचंद हाकला की। पन्ना धाई किसकी पुत्री थी? हरचंद हाकला की। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? भामाशाह को। हल्दीघाटी किस जिले में स्थित है? हल्दीघाटी किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में है आपके हल्दीघाटी। पन्ना धाई ने किसके जीवन को बचाया था? पन्ना धाई ने किसके जीवन को बचाया था? उदय सिंह के। पन्ना धाई ने किसके जीवन को बचाया था? उदय सिंह के। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री किसकी थी? प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी? कुंभा की। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई जो है वो आपके कुंभा की पुत्री थी। कुंभलगढ़ दुर्ग को एक बार किसने जीता था? कुंभलगढ़ दुर्ग को एक बार किसने जीता था? शाहबाज खान ने जीता था कुंभलगढ़ दुर्ग को। हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? कर्णावती ने भेजी थी हुमायूं को राखी। अगला, कीका के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? कीका के नाम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। कीका के नाम से कौन प्रसिद्ध है? प्रताप। कीका नाम से प्रताप जो है वो प्रसिद्ध है। राजसमंद में सफेद संगमरमर की सबसे बड़ी खान कहां पर स्थित है? राजसमंद में सफेद संगमरमर की सबसे बड़ी खान कहां पर स्थित है? राजनगर में। चार भुजानाथ मंदिर कहां पर स्थित है? चार भुजानाथ मंदिर कहां पर स्थित है? गढ़बोर में। चार भुजानाथ मंदिर कहां पर स्थित है? गढ़बोर में। द्वारकाधीश मंदिर किस स्थान पर स्थित है? द्वारकाधीश मंदिर किस स्थान पर स्थित है? कांकरोली में स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर जो है वो कांकरोली स्थान पर स्थित है। रक्त तलाई कहां पर स्थित है? रक्त तलाई कहां पर स्थित है? तो रक्त तलाई जो है वो आपके खमनोर में स्थित है रक्त तलाई। मेवाड़ में इजलास खास की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ में इजलास खास की स्थापना कहां पर हुई थी? कब हुई थी, सॉरी। तो मेवाड़ में इजलास खास की जो स्थापना है वो आपके 1877 ईस्वी में हुई थी। महाराणा कुंभा का ग्रंथ संगीत राज कितने भागों में बांटा गया था? महाराणा कुंभा का ग्रंथ संगीत राज कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में बांटा गया था। मालवा व गुजरात राज्य के बीच चंपानेर की संधि किस मेवाड़ राज्य के विरुद्ध हुई थी? मालवा व गुजरात राज्य के बीच चंपानेर की संधि किस मेवाड़ राज्य के विरुद्ध हुई थी? कुंभा के विरुद्ध हुई थी। राजस्थान का प्रथम टायर ट्यूब का कारखाना कहां पर स्थित है? राजस्थान का प्रथम टायर ट्यूब का कारखाना कहां पर स्थित है? कांकरोली में स्थित है राजस्थान का प्रथम टायर ट्यूब का कारखाना। अगला, तिलक के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? तिलक के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? राजसमंद जिला है तिलक के आकार
समान आकार वाला। ठीक है, ये हो चुका है अपना। राजस्थान का कौन सा महोत्सव बसंत ऋतु के आगमन के स्वागत के लिए किया जाता है? राजस्थान का कौन सा महोत्सव बसंत ऋतु के आगमन के स्वागत के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स मेवाड़ महोत्सव। महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध के बाद मुगलों की कितनी चौकियों पर अधिकार किया था? महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध के बाद मुगलों की कितनी चौकियों पर अधिकार किया था? 36 चौकियों पर। अचलगढ़ दुर्ग की मरम्मत करने वाला शासक कौन था? अचलगढ़ दुर्ग की मरम्मत करने वाला शासक कौन था? स कुंभा। अचलगढ़ दुर्ग की मरम्मत करने वाला शासक था कुंभा। जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित न होने की छूट दी थी? जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित न होने की छूट दी थी? स मेवाड़। उमराव किस रियासत के ठेकेदार थे? उमराव किस रियासत के ठेकेदार थे? ब मेवाड़ के ठेकेदार थे उमराव। स्वरूप नारायण मंदिर कहां पर स्थित है? स्वरूप नारायण मंदिर कहां पर स्थित है? द राजसमंद। स्वरूप नारायण मंदिर कहां पर स्थित है? राजसमंद में। राजपुरा दरीबा किसके लिए प्रसिद्ध है? राजपुरा दरीबा किसके लिए प्रसिद्ध है? स सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है राजपुरा दरीबा। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? खमनोर की पहाड़ियां जो है वो आपके बनास नदी का उद्गम स्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजसमंद कौन सा जिला है? राजसमंद कौन सा छोटा जिला है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजसमंद कौन सा छोटा जिला माना जाता है? स चौथा छोटा जिला माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजसमंद जिला। बिना पति के सती होने वाली माता कौन सी थी? बिना पति के सती होने वाली माता कौन सी थी? तो बिना पति के सती होने वाली माता थी स घेवर माता। देव झूलनी मेला कहां लगता है? देव झूलनी मेला कहां पर लगता है? गढ़बोर में लगता है देव झूलनी मेला। द्वारकाधीश मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? द्वारकाधीश मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? स वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है द्वारकाधीश मंदिर। श्रीनाथ जी का मेला कब भरता है? श्रीनाथ जी का मेला कब भरता है? ब भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन। श्रीनाथ जी का मेला भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन भरता है। श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां पर स्थापित है? श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां पर स्थित है? द नाथ द्वारा में स्थित है श्रीनाथ जी की मूर्ति। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? ब 9 मई के दिन। राज प्रशस्ति में कुल कितने श्लोक है? राज प्रशस्ति में कुल कितने श्लोक है? ब 1917 यानी 1917 श्लोक है टोटल राज प्रशस्ति के अंदर। गिलुंड सभ्यता क्या है? तो गिलुंड सभ्यता आपके ब ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है। राजसमंद जिले का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। राजसमंद जिले का गठन कब किया गया था? ब 10 अप्रैल 1991 को राजसमंद जिले का गठन किया गया था। जय सिंह का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? जय सिंह का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो जय सिंह का राज्याभिषेक कुर्जा गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई? आपके कुर्जा गांव में हुआ था जय सिंह का राज्याभिषेक। अगला है चारुमती को लेकर महाराणा राज सिंह व औरंगजेब के मध्य विवाद कब हुआ था? ठीक है, प्रश्न को वापस आपके सामने रिपीट कर रहा हूं साथियों। चारुमती को लेकर महाराणा राज सिंह व औरंगजेब के मध्य विवाद कब हुआ था? ब 1664 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती किस महाराणा के शासनकाल में उदयपुर आए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती किस महाराणा के शासनकाल में उदयपुर आए थे? ब सज्जन सिंह के। राजस्थान का मथुरा कौन सा कहलाता है? राजस्थान का मथुरा कौन कहलाता है? ब नाथ द्वारा कहलाता है राजस्थान का मथुरा। टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी। टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? स्थान पूछा गया है। मोलेला स्थान प्रसिद्ध है टेराकोटा कला के लिए। मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा जाता है? स दिवेर को। मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा जाता है? दिवेर को। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित है? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित है? ब कांकरोली में स्थित है। पिछवाई कला की कहां की प्रसिद्ध है? पिछवाई कला कहां की प्रसिद्ध है? तो पिछवाई कला द नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। राजसमंद का क्षेत्रफल कितना है? तो राजसमंद का क्षेत्रफल 3860 वर्ग किलोमीटर है। राजसमंद का क्षेत्रफल 3860 वर्ग किलोमीटर है। राजसमंद की साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार? राजसमंद की साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार? ब 63.14% यानी 63.14% राजसमंद की साक्षरता दर है 2011 के अनुसार। नाथ द्वारा चित्रशैली की शुरुआत किसके समय हुई थी? नाथ द्वारा चित्रशैली की शुरुआत किसके समय हुई थी? स राज सिंह के समय हुई थी नाथ द्वारा चित्रशैली की शुरुआत। चांदी की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? चांदी की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? ब राजसमंद की प्रसिद्ध है चांदी की मीनाकारी। मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार किस दुर्ग को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार किस दुर्ग को कहा जाता है भाई? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। श्रीनाथ जी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनाथ जी का मंदिर
किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनाथ जी का मंदिर स बनास नदी के किनारे स्थित है। शाहबाज खान ने प्रथम आक्रमण कुंभलगढ़ दुर्ग पर कब किया था? शाहबाज खान ने प्रथम आक्रमण कुंभलगढ़ दुर्ग पर कब किया था? 1578 ईस्वी में। कब? 1578 ईस्वी में शाहबाज खान ने प्रथम आक्रमण कुंभलगढ़ दुर्ग पर किया था। अगला है मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? स कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है भाई? आपके कटारगढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार कितनी लंबी है? ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। कितनी? 36 किलोमीटर की मानी जाती है कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई। उड़ना राजकुमार की छतरी कितने खंभों की है? उड़ना राजकुमार की छतरी कितने खंभों की है? तो उड़ना राजकुमार की जो छतरी है वो आपके 12 खंभों की मानी जाती है। उड़ना राजकुमार की छतरी 12 खंभों की मानी जाती है। हकीम खां सूरी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? हकीम खां सूरी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हकीम खां सूरी सम्मान जो है वो आपके सांप्रदायिक सद्भावना के लिए दिया जाता है। हकीम का सूरी सम्मान जो है वो आपकी सांप्रदायिक सद्भावना के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप का शास्त्रागार किस स्थान पर था? महाराणा प्रताप का शास्त्रागार किस स्थान पर था? स मायरा की गुफा में। महाराणा प्रताप का शास्त्रागार मायरा की गुफा में माना जाता है। अगला है हकीम खां सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? हकीम खां सूरी का मकबरा कहां स्थित है? ब खमनौर में स्थित है हकीम खां सूरी का मकबरा। महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध में अपनी सेना का पड़ाव कहां पर डाला था? महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध में अपनी सेना का पड़ाव कहां पर डाला था? स लोहासिया गांव में। महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध में अपनी सेना का जो पड़ाव है वो कहां पर डाला था? लोहासिया गांव में। रत्न प्रभासूरी, पार्श्वचंद्र तथा भावशंकर किसके दरबारी विद्वान माने जाते हैं? रत्न प्रभासूरी, पार्श्वचंद्र तथा भाव शंकर किसके दरबारी विद्वान माने जाते हैं? समर सिंह के माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, मना फना विसल किसके दरबारी शिल्पी थे? मना फना विसल किसके दरबारी शिल्पी माने जाते हैं? ब मोकल के माने जाते हैं। मेवाड़ मालवा संघर्ष किस राजा के समय प्रारंभ हुआ था? मेवाड़ मालवा संघर्ष किस राजा के समय प्रारंभ हुआ था? द क्षत्रसिंह के। मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत किस राजा के समय से हुई थी? मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत किस राजा के समय से हुई थी? ब तेज सिंह। मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत किस राजा के समय से हुई थी? तेज सिंह के। अगला है जैतर सिंह के समय प्रकाशित पुस्तक ओद निरुक्ति व्रति किस धर्म की जानकारी देती है? जैतर सिंह के समय प्रकाशित पुस्तक ओद निरुक्ति व्रति किस धर्म की जानकारी देती है? स जैन धर्म की। अगला है बालक व मदन किसके सेनापति थे? बालक व मदन किसके सेनापति माने जाते थे? तो बालक व मदन जो है वो आपके ब जैतर सिंह के सेनापति माने जाते हैं। वैद्यनाथ प्रशस्ति के लेखक कौन थे? वैद्यनाथ प्रशस्ति के लेखक कौन है? द रूप भट्ट। वैद्यनाथ प्रशस्ति के लेखक कौन माने जाते हैं? रूप भट्ट। किस प्रशस्ति में बप्पा रावल को कालभोज व अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? किस प्रशस्ति में बप्पा रावल को व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? ब रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल को व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति के लेखक कौन है? रणकपुर प्रशस्ति के लेखक कौन है? स देपाक रणकपुर प्रशस्ति के लेखक माने जाते हैं। एक लिंग प्रशस्ति के लेखक कौन माने जाते हैं? तो एक लिंग प्रशस्ति के लेखक ब आम्र कवि माने जाते हैं। एक लिंग प्रशस्ति के लेखक। पन्ना धाय उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कहां पर ले गई थी? पन्ना धाय उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कहां पर ले गई थी? स कुंभलगढ़ में। अगला है हड़प्पा के प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं? हड़प्पा के प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं? स गिलुन से मिले हैं। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ब कुंभा ने करवाया था कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण। राजस्थान की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जस्ट आरएसएम के एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? द हल्दीघाटी को कहा जाता है राजस्थान की थर्मोपल्ली। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख कहां पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख कहां पर स्थित है? स राजसमंद झील में स्थित है। राज प्रशस्ति कितने शिलालेखों पर उत्कीर्ण है? राज प्रशस्ति कितने शिलालेखों पर उत्कीर्ण है? द 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण मानी जाती है। अभी तक जिस साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें
और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरे आगामी जितनी भी क्लासेज हैं, चाहे पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट दोनों की, तो उसकी सूचना आपको तुरंत अपने डिवाइस पर फटाफट मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो राज प्रशस्ति जो है वो कितने शिलालेखों पर उत्कीर्ण है भाई? आपके 25 शिलालेखों पर। बादशाह होली कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है? बादशाह होली कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है? स नाथ द्वारा की। महाराणा प्रताप के घोड़े की मृत्यु कहां पर हुई थी? महाराणा प्रताप के घोड़े की मृत्यु कहां पर हुई थी? द बलीचा गांव में। महाराणा प्रताप के घोड़े की मृत्यु कहां पर हुई थी? बलीचा गांव में। महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी कौन सी थी? महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी कौन सी थी? ब चावंड मानी जाती है महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी। दशमक गुलाब की खेती कहां पर की जाती है? दशमक गुलाब की खेती कहां पर की जाती है? स खमनौर में की जाती है दशमक गुलाब की खेती। बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? बनास नदी की कुल लंबाई कितनी मानी जाती है? 480 किलोमीटर। बनास नदी की कुल लंबाई कितनी मानी जाती है? 480 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए साथियों, दिवेर युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने नई राजधानी किसे बनाया था? दिवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने नई राजधानी किसे बनाया था? ब चावंड को बनाया था। मेवाड़ के शासक जिसके समय राजसमंद का निर्माण हुआ था, मेवाड़ के शासक जिसके समय राजसमंद का निर्माण हुआ था, तो इसका उत्तर होगा आपके ब राजसिंह के समय हुआ था। कृष्णा कुमारी विवाद के समय मेवाड़ का राजा कौन था? कृष्णा कुमारी विवाद के समय मेवाड़ का राजा कौन था? ब भीम सिंह। मेवाड़ कृष्णा कुमारी के विवाद के समय मेवाड़ का राजा कौन था? भीम सिंह। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? ब बारडोली में स्थित है। महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में स्थित है। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा ने की थी। महाराणा कुंभा की हत्या उदा ने की थी। राजस्थान का प्रथम मार्बल क्लस्टर कहां पर स्थित है? राजस्थान का प्रथम मार्बल क्लस्टर कहां पर स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। भारत का प्रथम ट्रांसपोर्ट हब कहां पर खोला गया? भारत का प्रथम ट्रांसपोर्ट हब कहां पर खोला जाएगा? राजसमंद जिले में। एकमात्र लोक देवी जो बिना पति के सती हुई थी, एकमात्र लोक देवी जो बिना पति के सती हुई थी, कौन थी? ब घेवर माता। और लास्ट 100 प्रश्न है आपका, टायर ट्यूब का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर स्थित है? तो टायर ट्यूब का सबसे बड़ा कारखाना ब कांकरोली में स्थित है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के राजसमंद जिले से संबंधित टॉप 100 MCQ। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और प्रति एक व्यक्ति को सपोर्ट करना है चैनल को आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये चैनल स्पेशली उन सभी कैंडिडेट के लिए ओपन किया गया है जो मीडियम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, BPL फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, जो अभी कोई भी पेड कोर्स नहीं परचेज कर सकते, उनके लिए सपोर्ट के लिए प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसी के साथ आपका अपना भाई संपत लीलड़ आप सभी से अलविदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।